हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, मैं उसकी डिटेल पहले आपको बता देता हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम अपने चार्ट पर 9 ईएमए और 27 ईएमए कैसे लगा सकते हैं और उसको कैसे हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल पर यूज कर सकते हैं, कैसे हम ऑप्शन चार्ट पर उसे देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सामने एक आपका डेली चार्ट दिख रहा है और जो ये मैं टर्मिनल यूज कर रहा हूं वो टर्मिनल धन का टर्मिनल है। धन का टर्मिनल हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है। इसी पर हम ओआई डाटा भी देख सकते हैं और इसी पर हम बहुत सारे इंडिकेटर लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये टर्मिनल जो है वो लैग नहीं करता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर यूज करता हूँ। अब मैं सीधे आपको किस तरह से 9 ईएमए लगाया जा सकता है और कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। यह आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। चार्ट देखने के बाद अगर आपके पास धन का टर्मिनल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूंगा, आप वहां से जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उससे आप आसानी से उसी में ये ओआई डाटा और अपना इंडिकेटर वहां से लगा सकते हैं। यहाँ पर जब आपको धन का चार्ट खोलेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स के जब आप सबसे बाएं साइड को जाएंगे तो यहाँ पर सेंसेक्स लिखा होगा, उसके बगल में प्लस का सिंबल होगा, फिर डी लिखा हुआ है, उसके बगल में कैंडल लिखी हुई है और एफएक्स लिखा हुआ है। जब आप एफएक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा इंडिकेटर्स का और यहाँ पर एक सर्च बार दिखाई देगा। सर्च बार में आप लिखिएगा मूविंग एवरेज, MOVING एवरेज। अगर आप मूविंग ए भी लिख देंगे तो यहां पर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिखाई देगा। आप इसको पहले सिंगल क्लिक करिए, फिर से दोबारा से सिंगल क्लिक करिए। जब आप दो बार क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड को यहां पर 2 दिखाई देगा। यहां 2 दिखाई देगा, लेकिन आपको यहां पर लाइन जो है अभी सिंगल दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैं कैसे 27 ईएमए बनाता हूं। इसको उसके बाद आप क्लोज कर दीजिएगा। अब आप जो ये लाइन दिखाई दे रही है इसको आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने रेड लाइन और ग्रीन लाइन का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो इसको ब्लू लाइन या रेड लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, कोई भी कलर आप इसे दे सकते हैं। अगर इसको आप मुझे 27 ईएमए बनाना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जाइएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ शो इंडिकेटर, आप किसी भी सेटिंग पे चली जाइए। यहाँ पे ईएमए 9 क्लोज 0 आइज बना होगा, हाइड लिखा हुआ है। उसके बाद आप सेटिंग पे जाइएगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। ये इस तरह का बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पे EMA लिखा होगा, इनपुट, स्टाइल और विजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट पर जाएंगे। इनपुट पर जाने के बाद यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, ना सोर्स छेड़ना है, ऑफसेट, स्मूथिंग लाइन और स्मूथिंग लेंथ किसी को भी छेड़ना नहीं है। हम सिर्फ लेंथ में जाएंगे। लेंथ में यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से या तो हम 27 लिख देंगे या हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका 9 लिखा हुआ है तो एरो से हम प्लस करते जाएंगे तो ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आसान तरीके के लिए, जो मेरा आसान तरीका है, मैं क्या करता हूँ, इसको कीबोर्ड से बैक स्पेस से पीछे जाता हूँ और यहाँ पर 27 लिख देता हूँ। ये मेरा 27 ईएमए बन चुका है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ओके बटन मत दबाइएगा, उससे पहले एक सेटिंग और करनी है, उस सेटिंग को देख लीजिएगा। स्टाइल पर जाइएगा। स्टाइल पर जाने के बाद आपको कुछ भी यहाँ नहीं छेड़ना है, इस बॉक्स में बिल्कुल छेड़ाखानी नहीं करनी है। आप प्लॉट पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। अब इनपुट में मैंने 27 लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ कि मैं 27 ईएमए ग्रीन लाइन बनाता हूँ, तो मैंने ग्रीन कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद मैं उसके बाद इसी बॉक्स में नीचे आता हूँ, यहाँ पर आपको थिकनेस दिखाई देगी, तो मैं सेकंड नंबर पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइन थोड़ा सा मोटी हो जाएगी।
उसके बाद मैं क्लोज बटन पे जाऊंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरी जो लाइन दिख रही है ये 27 EMA आपको दिखाई दे रही होगी। अब मुझे क्या करना है, 9 EMA की इसकी थिकनेस बढ़ानी है और इसका मुझे कलर चेंज करना है। जैसा कि आपने मेरे सारे वीडियो में देखा होगा, ये कलर मैंने रेड किया हुआ है। आप चाहें इसको येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को जाऊंगा, सेटिंग पर जाऊंगा। सेटिंग पर वही चीज़ फिर से आपको दिखाई देगी। इनपुट अगर आप देखेंगे तो 9 है। इस वाले बॉक्स में आपने कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पहले वाले में हमने यहाँ पर 27 कर लिया था। अब ये 9 EMA हम इसको बना रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल पर जाएंगे, प्लॉट पर जाएंगे। प्लॉट पर जाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और ये मैंने रेड लाइन इसको बना दिया। अब मुझे इसकी थिकनेस को बढ़ाना है। जो ये रेड लाइन है इसकी थिकनेस को भी बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहीं से अपनी कर्सर, माउस के कर्सर को नीचे ले जाऊँगा, यहाँ पर इसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा। थिकनेस बढ़ाने के बाद बाकी किसी भी चीज़ पर आप छेड़ाखानी मत करिएगा और इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अब ये जो रेड लाइन है आपकी 9 EMA लाइन होगी और जो ग्रीन लाइन है ये आपकी 27 EMA लाइन होगी। और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये आपको डेली चार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि रोज की एक कैंडल बनी हुई है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जब 27 EMA के ऊपर मार्केट चल रहा है तो मुझे यहाँ पर कॉल साइड को देखना चाहिए कि मैं कॉल साइड को किस तरह से मेरा सेटअप मिल सकता है। मुझे वहाँ पर कॉल साइड को मैं एंट्री मारने की कोशिश करता हूँ और जहाँ पर मैंने एंट्री मारी है उसी के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसे यहाँ से डी वाले पे, जब सेंसेक्स पे जाएंगे यहाँ पर डी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने टाइम फ्रेम पर भी आप ट्रेडिंग करते हैं आप उस टाइम फ्रेम का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर इसको ट्रेड करना चाहेंगे तो 15 मिनट पर आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से अगर आ रहा होगा, यहाँ पर कर्सर को ले जाएगा, डबल क्लिक करिएगा तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब ये आपका क्या है, 15 मिनट की ट्रेंड लाइन यहाँ पर लग चुकी है। मैं ऑप्शन चार्ट में जिस तरह से इसको लगाता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइम फ्रेम 5 मिनट का इस्तेमाल करता हूँ। मैं 5 मिनट पे क्लिक करता हूँ तो ये 5 मिनट में मेरा चार्ट आ जाता है। अब किस तरह से मैं इसका यूज करता हूँ, आपने रोज मेरे वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मैं 27 EMA के ऊपर अगर मार्केट है तो मैं कॉल साइड के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और जिस तरह से मैं अपनी एंट्री बनाता हूं, जब तक आप उस सेटअप को सीख नहीं लेते हैं तब तक आप उस सेटअप का इस्तेमाल मत करिएगा। आप अपने सेटअप पे ही ट्रेड करिएगा और हमेशा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिएगा। अपना स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा और अपना जो भी आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं मार्केट से, उस प्रॉफिट पर रोज बाहर आइए तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस दीजिए। ये जो 27 EMA लाइन है, तो क्या ऑप्शन चार्ट पे भी इसी तरह की चीज़ें बन रही हैं, यह भी हमें देखना होता है। और उसके साथ साथ मैं हमेशा हाई और लो को भी ध्यान में रखता हूं कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा था। अगर हम इस वाली डेट को देखें तो यहाँ पर मार्केट का लो मुझे ये दिखाई दे रहा है और मार्केट का हाई मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब लो मेरा क्या है, सपोर्ट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्रीन में लग कर दूंगा और हाई मेरा रेड में आ जाएगा। अब इस लाइन पर, अब यहां पर एक चीज आपको और दिखाई दे रही होगी, अगर दिख रही है तो यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो मुझे एक सपोर्ट यहां पर और दिखाई दे रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार मार्केट यहां पर आया, एक सपोर्ट मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट यहां पर दिख रहा है। यहां से भी मार्केट ऊपर गया हुआ है। अब क्या हुआ, जब यहां से मार्केट ऊपर गया तो मार्केट ने फिर एक हाई लगाया है, ये हाई लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अब मार्केट इस वाली एरिया पर कुछ तो करेगा ना। तो क्या यहां पर मेरा कोई सेटअप बन रहा है?
तो मैं उस तरह से ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अगर सेटअप बन रहा है तो मैं वहां पर कॉल साइड को जाने की कोशिश करूंगा। अगर ये 27 EMA के ऊपर यहाँ इंडेक्स में तो है, लेकिन ऑप्शन चार्ट पे अगर नहीं है तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा होता है कि वहां पर मुझे थोड़ा सा वेट करना होता है कि मेरे सेटअप के अंदर आ जाए मार्केट, तो मैं उसके बाद अपना ट्रेड को ढूंढूं। ऐसा नहीं कि मैं सीधे एंट्री मार लेता हूं या रैंडमली एंट्री मार लेता हूं, ऐसा कभी नहीं करता हूं। अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो मैं वहां पर ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि हमें 9 EMA और 27 EMA प्लॉट करना आ गया है। और उसके बाद अगर मेरे सारे पुराने वीडियो देखेंगे और मेरी एंट्री और मेरा जो सेटअप समझने की कोशिश करिएगा, उस पर ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि दूसरों का सेटअप हमेशा बहुत आसान लगता है। और यदि जब हम दूसरों के सेटअप को उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो पता चला कि हमें हमारी कैपिटल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो आप दूसरों के सेटअप पर ट्रेड लेने से पहले आप हमेशा पहले उसको सीखिए, समझिए और चार्ट पर ढूंढने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री मारता तो मेरी साइकोलॉजी क्या होती, वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस क्या होता। क्योंकि आपके पास जब आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास हमेशा स्टॉप लॉस होता है, आपके पास टारगेट नहीं होता उस समय। टारगेट तो उसके बाद डिसाइड करते हैं आप लोग जब आपको प्रॉफिट होता है कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है। माना एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं, अगर आपने यहां पर एंट्री ली है और आपने यहां पर कॉल साइड की एंट्री ली तो आपने अपना स्टॉप लॉस यहां पर रखा। मार्केट यहां चलेगी तो आपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहां लगा लिया और ऊपर चलेगी, आपको प्रॉफिट हो गया तो आप चाहें तो यहां पर पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं, आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ऊपर को जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं 27 का इस्तेमाल करता हूं। यदि 27 और 9 EMA अगर फ्लैट हो गए हैं, साथ में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो भी मैं इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करता हूं। वहां पर मैं यह देखता हूं कि हाई और लो किस तरह से बना हुआ है, तो हाई लो को ही ट्रेड करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह को मार्केट प्राइस एक्शन दिखा रहा है और कहां पर हम एंट्री मार सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग को 9 EMA और 27 EMA की थ्योरी समझ में आ रही होगी और इसको कैसे प्लॉट किया जा सकता है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बाई चांस आपके पास धन का टर्मिनल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर इस इंडिकेटर को आराम से लगा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर क्या होता है कि जो धन टर्मिनल है वो आपको यहीं से, इसी से आप OI डाटा भी इसी चार्ट पर देख सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको आपकी कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं हमेशा बहुत सारे इंडिकेटर या बहुत सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बस सिंपल से यूज़ करता हूँ कि हाई लो और ट्रेडिंग का ट्रेंड क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रोज़ की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।